सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सुशांत सिंह के परिवार वाले इस बात से दुखी थे कि मुंबई पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है, ना ही उसकी दिशा सही है। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके परिवार वालों ने संपर्क साधा और फिर उनके कहने पर ही पटना में राजीव नगर में मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी। ये किस प्रावधान के तहत मामला दर्ज हुआ? क्या आपने कभी, आपका इतना बड़ा करियर है, इसमें आपने कभी इस तरह से एफआईआर दर्ज होते देखा कि पीओ जो है, जो घटना स्थल है, वो किसी और स्टेट में है और दूसरे स्टेट में मामला दर्ज होता है? देखिए, जहाँ तक के एफआईआर दर्ज होना है, एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकता है। कोई भी व्यक्ति की पुलिस को किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। जहाँ तक के इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है कि कौन पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो जो सुशांत के फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है, अभी मैं उसका नहीं पूरा खुलासा करूँगा, लेकिन वो स्टेटमेंट का अगर इन बिटवीन द लाइन पढ़ा जाए तो उसमें वो जो ऑफेंस है, कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो कमीशन ऑफ ऑफेंस जो उन्होंने एलेज किया है, उसकी लिंक में बिहार पटना भी जुड़ा हुआ है। और अगर किसी ऑफेंस का कमीशन होता है, मेन पीओ कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका लिंक और 2-3 अलग अलग स्थानों पर है, तो उन स्थानों पर जहां उसका कोई एक लिंक है जिसका कि उस ऑफेंस के कमीशन में कनेक्शन है, तो उस स्थान पर भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है और वहां की पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो क्या ऐसे मामले में बिहार सरकार क्या उस मामले को महाराष्ट्र सरकार को सौंप सकती है? हाँ, अभी तक के जो हमारी जानकारी मिली है, महाराष्ट्र बॉम्बे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये पहला एफआईआर है इस कमीशन के। बॉम्बे में अभी तक के जो जांच पड़ताल चल रहा था, वो जांच पड़ताल चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू यूडी केस, अननेचुरल डेथ केस। क्वेश्चन है कि वेदर इट इज ए केस ऑफ अननेचुरल डेथ, सुसाइड, और इट इज ए होमिसाइड। तो इस संदर्भ में एफआईआर जो दर्ज हुआ है इस केस, वो पहली एफआईआर पटना ही में दर्ज। प्रश्न ये उठता है कि घटनास्थल वहाँ है, वहाँ की पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी इस मामले की, तो आप क्या पटना की, बॉम्बे की पुलिस तो आज तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की है, तो फिर जांच क्या कर रही है? मैं अपने आप से एक प्रश्न करता हूँ कि अगर बॉम्बे की पुलिस आज तक के एफआईआर ही नहीं की है, बॉम्बे की पुलिस का जो जांच पड़ताल है केवल अननेचुरल डेथ, कैसे वो अननेचुरल डेथ की तरफ, लेकिन बॉम्बे की पुलिस इस पहलू पर एफआईआर, कोई भी होमिसाइड का अगर होगा तो पहला चीज़ है एफआईआर दर्ज होना ना। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो क्या इस बात की जानकारी जो एफआईआर में दर्ज की गई है, मुंबई पुलिस को देने में क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत थी जो आप उससे शेयर नहीं कर सकते? वो सुशांत के पिताजी पटना में रहते हैं। अगर मैं पटना में रहता हूं और पटना से भी इस ऑफेंस के कमीशन में कोई लिंक है, तो मैं बॉम्बे क्यों जाऊं एफआईआर दर्ज करने? तो आपके हिसाब से बॉम्बे पुलिस को वो यूडी के सीधा ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों केस मिलेंगे नहीं, तब तक कैसे मामला होगा? सब्सिक्वेंट स्टेज है, अभी तो हम लोग बात का स्टेज है। अगर सपोज एक ही ऑफेंस के बारे में 3-4 एफआईआर हो जाते हैं, अंतोगत्वा पहला एफआईआर कौन है, उसमें फिर बाकी एफआईआर अमलगमेट होता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। अभी तो जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ, बिहार पुलिस, पटना पुलिस बॉम्बे जाती है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ जाता है, तो अभी तो हम लोग उसी स्टेज पर हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा बिहार पुलिस को मिल जाए, मुंबई पुलिस बिहार को सौंप दे? नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं, हमको बॉम्बे पुलिस से सौंप क्यों दे? मैं तो हम अपने एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस कर रही है। तो बिहार पुलिस को क्या वहाँ पर जा करके वहाँ की पुलिस से सहयोग लेना होता है, वहाँ से तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करनी होती है, तो वो क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, जो और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि
जो अपेक्षा थी बिहार पटना पुलिस को बॉम्बे पुलिस का सहयोग का, वो सहयोग अपेक्षा अनुसार नहीं मिल रही है। वैसे अभी तक के ट्रेडिशन एंड प्रोटोकॉल रहा है कि कोई भी राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, अनुसंधान करने जाती है, तो वो राज्य फुल सपोर्ट दूसरे राज्य के पुलिस को देती है। लेकिन जैसा कि पता चल रहा है कि अपेक्षा अनुसार नहीं है, परंतु फिर भी आप अवगत हैं बिहार सरकार का हॉलमार्क न्याय के साथ विकास, न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और बिहार पुलिस का जो टैलेंट है इन्वेस्टिगेशन में, मैं समझता हूँ कि बिहार पुलिस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स एंड डिफ़िकल्टीज वो इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई को धरातल पर ले आएगी। एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं एफआईआर में, तो उस मामले में बिहार सरकार भी वहां पर एक अपने वकील को खड़ा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो क्या मामला है? जी, चूँकि रिया चक्रवर्ती ने जो याचिका दायर की है उस पर बिहार सरकार को के ये बिहार पुलिस पटना पुलिस में जो एफआईआर हुआ इसको चुनौती दी है कि पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार से बाहर था एफआईआर दर्ज करना, और पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार से बाहर है इसका अनुसंधान करना, और तीसरी बात कि इस केस को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इस बीच में पटना पुलिस कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले। तो चूँकि प्रश्न है कि क्या ये पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है, तो नेचुरली बिहार सरकार जो पार्टी है उसने उसमें कैविएट फाइल की है, और बिहार सरकार जो वहाँ के वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीनियर काउंसिल हैं श्री मुकुल रोहतगी, उनको इंगेज किया गया है टू अपोज दैट पिटीशन। तो क्या ये जो सरकार के पास एफआईआर की बात आ रही है जो पुलिस में है, तो इस एफआईआर के आधार पर क्या सरकार को पावर है कि वो सीबीआई को जांच करने के लिए इसकी सिफारिश कर सकती है? देखिए, हम इस केस के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, बट एक जनरल कह रहे हैं, राज्य सरकार को तो बराबर अधिकार रहता है किसी भी मैटर को, कोई भी राज्य सरकार रिकमेंड कर सकती है भारत सरकार को किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराने के लिए। लेकिन इस केस में क्या है वो मैं भी अवगत नहीं हूँ, ये राज्य सरकार के डोमेन में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये एफआईआर दर्ज होता है और इसमें मुंबई पुलिस की तरफ से बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता है, दोनों ही आमने सामने होते हैं, तो आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाएगा? एक तो ये, दूसरा सवाल ये कि अगर पीओ आपका मुंबई है, घटनास्थल है, तमाम वहाँ जितने भी इसके एक्यूज लोग हैं वो मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है मामले की, तो उसको चार्जशीट कहाँ दायर करेगी, किसको कहाँ रखेगी? अब देखिए, जब सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आ गया है तो एक आध दो रोज में सारा चीज़ क्लियर होगा। अब जो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देंगे, बिहार की पुलिस करे, बॉम्बे की पुलिस करे, क्या करे, उसी के अनुसार होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा वो बिहार सरकार पर भी बाइंडिंग है और महाराष्ट्र सरकार पर भी बाइंडिंग है। नरेंद्र किशोर जी ने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार को पावर है कि अगर उसके पास किसी तरह का एफआईआर है या कोई मामला आता है तो उसे सीबीआई को जांच करने की सिफारिश कर सकती है। और दूसरी बात कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, अब उसका इंतजार करना होगा कि न्यायालय क्या फैसला देती है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।